जय गुरु जी। ये 2-4 दिन से जो सत्संग हो रहे हैं ना, इससे मुझे अपने आप को ये समझ आई है कि जब हम किसी को मैसेज देते हैं, गुरु जी देते हैं मैसेज, मैं तो नहीं दे रही। जब वो मैसेज पूरा हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम मैसेज मान लेते हैं बिना सोचे बिना समझे, तो हमारे को ब्लेसिंग्स मिल जाती है और हम अगली ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाते हैं, कर्म जो कट रहे हैं। और जब हम किसी को मैसेज देते हैं गुरु जी का, जो गुरु जी हमें देते हैं, अगर वो मैसेज नहीं मानते तो गुरु जी वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और वो मुझे दिखाते हैं। उसका असर थोड़ा मेरे ऊपर भी आता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे 10-15 दिन तक कई मैसेज नहीं मानने वाले लोग होते, वो मैसेज दिखा के गुरु जी कष्ट ले के अपने ऊपर मुझे दिखा के, और मैं उससे बीमार हो जाती हूँ। और जब मैं बीमार होती हूँ तो जो संगत मैसेज नहीं मानती है, वो संगत मेरे को विज़न में दिखती है, उनसे गुरु जी सेवा कराते हैं, बहुत सेवा कराते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरु जी ये क्या है, तो कहते हैं मैं इसलिए सेवा करा रहा हूँ कि ये नीचे ना जाएं। वो अपना काम कर रहे हैं, पर वो संगत को नहीं पता कि गुरु जी उनके लिए कर्म कटवा रहे हैं, उनके लिए सेवा करा रहे हैं। अगर वो सत्संग हम लोगों को जाके सुनाते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरे नाम के साथ ये, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो मंदिर जाती हूँ, मैं तो सेवा करती हूँ। वो जो सेवा करते हैं और जो मंदिर जाते हैं, इसीलिए तो गुरुजी मैसेज दे रहे हैं। और उस मैसेज को जब नहीं मानते तो गुरुजी विज़न में सेवा कराते हैं कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। उसमें मुझे नाम बताना ज़रूरी होता है, उससे कर्म कटते हैं। पर मैं नाम बताऊं तो परेशानी होती है लोगों को कि अरे इतना बुरा मैसेज हमारा, गुरुजी तो गलत बात बोलते ही नहीं है। लेकिन गुरुजी सब बोलते हैं, उनको संगत को सुधारना है, वो कान भी खींचते हैं, गाली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और मुझे ज़बरदस्ती डंडे से ये भी कहते हैं कि तू उसको मैसेज दे के आ, तो मैं देती हूँ। कई बार मैं नाम नहीं देती तो मैसेज दे देती हूँ, पर वो कहते हैं अब उसको बोल, अपना सत्संग सारी संगत के सामने सुना, तभी तेरे कर्म कटेंगे। अगर पहले ही हम नाम के साथ सत्संग संगत में सुन लें तो कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, पहले हमारा ये काम पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ मांग रहे हैं गुरु से। वो काम कभी महीने में पूरा होता है, कभी साल में, कभी 10 साल भी पूरा नहीं होता। क्योंकि जैसी जैसी शर्तें हमने अपने अंदर रखी हुई हैं, जिन पे हम चलना चाहते हैं गुरु जी के साथ, वो शर्तें बेबुनियाद हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो गुरु जी ने मुझे समझाया है वो ये है। और ये सत्संग गुरु जी मुझे 1000 बार समझा चुके हैं कि तू अपना काम कर, अगर कोई मैसेज नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, तू ब्लेसिंग्स रख ले उसकी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं क्यों रखूँ ब्लेसिंग्स गुरु जी, अगर वो आया तो अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाए। तो कह रहे मैंने कह दिया, तूने कह दिया, लोगों ने सत्संग सुना सुना के कह दिया कि संगत कुछ भी कह सकती है, कोई भी मैसेज दे सकती है, तब भी अगर उन्हें डाउट है तो दफ़ा कर। लेकिन मैंने जो देखती हूँ ना, उसके अंदर मैं वो सारी संगत को वो सेवा करते हुए देखती हूँ जो गुरु जी कराते हैं। वो फिर भी बचा रहे हैं, लेकिन वो विज़न भी तो सुनने के लायक हो ना। अगर हमने विज़न में बता दिया कि गुरु जी ने ये सेवा आपसे कराई है, हमने देखा है, तो हम उसको तो बता रहे हैं, लेकिन वो उस बात को सुन नहीं रहा। उसको पता है वो तो मंदिर में सेवा करता है, उसको तो पता है वो सत्संग में जाता है, उसको पता है वो लंगर खाता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम गुरु जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और ये कब बड़ी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और जब हमें पता चलता है तो हम बहुत नीचे होते हैं। कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं खोल, अब समझ आ गई, अब आ जा, मेरे पीछे पीछे अंदर जा। गुरु जी ने कभी किसी को मना नहीं किया। संगत अपने आप को ही ऊपर नीचे कर रही है। जो गुरु जी मुझे दिखा रहे हैं वो यही है, पर किस तरह से समझ आएगी मुझे नहीं मालूम। अब मुझे भी बहुत चीज़ें दिखती हैं, और मेरे साथ साथ और 10 लोगों को भी दिखती हैं। जब कोई भी सत्संग सुनाता है तो ये एक माला पिरोई जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ दिखाया, किसी को कुछ दिखाया, पार्ट्स में सब देख रहे हैं, तो सभी ब्लेस्ड हैं तभी तो देख रहे हैं। जब माला पिरो दी है तो अब सारे जपो, और अगर सारे जपोगे तो इन सब के साथ आपका भी कल्याण होगा। अगर वो जपी हुई माला के अंदर भी आप नुक्स निकालोगे तो आपका मन का सबसे पहले नीचे गिर जाएगा। फिर उस मन के को पकड़ने के लिए गुरु जी जाते हैं, लेकिन वो हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो डाउट में होता है और इम्तिहान ले रहा होता है। उसको तब समझ आती है जब वो फेल हो जाता है। तो गुरु जी फिर भी कहते हैं चल आ जा, मैं तेनों फिर पिरो लेना वहाँ। पर पिरोया हुआ मन का सिर्फ जप ही करे,
अगर वो पिरोया मन का नुक्स निकालेगा तो कभी भी धागे से गिर जाएगा, क्योंकि कमज़ोर है ना वो इन सब बातों को नहीं ले सकता। अगर वो नहीं ले सकता तो फिर जय गुरु जी है। बस यही बातें गुरु जी मुझे हर पल बताते रहते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर संगत का मैसेज सब तक पहुँचाऊँ। उसके पीछे बहुत सारे प्रूफ गुरु जी को देने पड़ते हैं और संगत को, कि ये जो मैसेज दिया जिस भी संगत ने वो तुम्हारे लिए था। लेकिन कईयों को वो समझ मैसेज का टाइम निकलने के बाद आती है, तब भी गुरुजी 3 बार मौका देते हैं। अगर 3 बार भी किसी को नहीं समझ आती तो फिर गुरुजी छोड़ देते हैं, तो कहते हैं चल अगले जन्म मिलेगा। अभी तो बड़ा लंबा चौड़ा रिश्ता है गुरुजी के साथ संगत का। जिसने यहाँ मत्था टेक दिया वो गुरु का हो गया, वो जितना मर्जी भाग ले। फिर गुरुजी ने आज मुझे दिखाया कि जो लोग मैसेज नहीं मानते हैं वहाँ पर ना गुरुजी सफ़ेद चूहे छोड़ देते हैं। देखने में तो बड़े सुंदर थे वो चूहे, और लेकिन वो कुतर 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 कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहे हैं सफ़ेद चूहे हैं, देखने में तो सुंदर होते हैं लेकिन कब कुतर कुतर करके सब ख़त्म कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गंदे वाले चूहे होते हैं उसको तो हम फेंक देते हैं, जो वाइट चूहे होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं तो हम देखते रहते हैं, तो कई लोग पाल भी लेते हैं। तो कह रहे हैं उससे क्या होता है, वो कुतर कुतर होते हैं। तो मैंने बोला कौन से हैं सफ़ेद चूहे, मुझे दिखाओ। तो दिखाते हैं कि वो सफ़ेद चूहे डॉग भी हैं, वो सफ़ेद चूहे खरगोश भी है, बड़ा तरह से चीज़ें दिखाई मुझे वाइट जो देखने में अट्रैक्टिव होती हैं लेकिन धीरे धीरे कुतर करती रहती हैं, जो किसी को पता नहीं चलता। तो मेरे बहुत सारे गुरुजी कहते हैं तरीके हैं संगत को समझाने के, लेकिन अगर समझ आ जाए तो, नहीं भी समझ आए तो भी मैं तो विज़न में कटवा ही रहा हूँ सब कुछ, वो सुन लो जो विज़न में दिखा रहा हूँ, तो भी कर्म कट जाएंगे। किसी को शौक़ नहीं है कि जो इंसान खुद गुरु के पास जा चुका है, गुरु जी के मैसेज ले रहा है, वो चुप करके अपने घर बैठे। वो क्यों सेवा कर रहा है? क्योंकि गुरु जी ने बोला है अगर सेवा करेगा तो सेवा तेरी बरकत बढ़ेगी। फिर उसके बाद गुरु जी ने ये भी बोला कि जो भी चीज़ें तुम करते हो ना, किसी से लेते हो, वो तो ब्याज है। वो तो जो नेगेटिव लोग हैं तुम्हें गालियाँ देंगे, वो धीरे 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 लीद इकट्ठी करते रहेंगे। जब वो लीद इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, लीद इकट्ठी करने से थोड़े दिन उनके अच्छे निकलते हैं, फिर धीरे धीरे जब ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, लीद जो इकट्ठी हो गई वहाँ पर जहाँ पर ब्लेसिंग्स रखनी थी वह लीद इकट्ठी हो गई, तो धीरे धीरे जब वो लीद ख़त्म हो जाएगी, ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर मूल पे आ जाएंगे। मूल तो चुकाना पड़ेगा। असल जो तुमने इकट्ठा किया है वो वही है जो तुमने ज़िंदगी भर चुकाना है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा चुकाना है, बुरा किया है तो बुरा चुकाना है। जो तुम सोचते हो, जो तुम करते हो, वो तुम्हारे रिज़र्व बैंक में जमा हो रहा है, वो तुम्हें लास्ट में मिलेगा जब ये सब नेगेटिविटी हट जाएगी। फिर कहते हैं ना लोग 20 साल हो गए हमें तो यहाँ आए हुए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। यही कारण है, क्योंकि नेगेटिविटी इकट्ठी कर करके लोगों से बातें करी, लोगों की निंदा करी। अपने घर तो पहाड़ इकट्ठा कर लिया ना, अब पहाड़ का क्या करो, खुद ही तो चुकाओगे, कोई और थोड़ी आएगा। वो पहाड़ भी तुमने खुद ही जो बनाया है वो खुद ही चुकाना है। बस यही गुरुजी मुझे सुबह भी मैं जब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे यही बातें करते जा रहे थे कि बस अब समय आ गया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दो। और जब वो जुड़ जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस गुरु से तुमने क्या पाया। जब तक जुड़ोगे नहीं तो ये सोचो कि तुमने क्या गंवाया है, और गंवाने के बाद जो तुम्हारा मूल, जो थोड़े पैसे थे तुम्हारे पास, अब उससे अपने कर्म काटो। कैसे कटेंगे ये हिसाब किताब तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। जितना समय तुमने निंदा करने में लगाया है, उतना समय अगर पॉजिटिविटी इकट्ठी करते तो तुम्हारा भविष्य तो उतर जाता ना। तो अब मैं कहाँ से दूँ? तुमने जो इकट्ठा किया मैंने देख लिया। गुरु तो जो इकट्ठा करते हो तुम लीद, वो भी देखते रहते हैं कितना ढेर लगा लिया इसने। क्योंकि निंदा जो करते हो, निंदा करने वालों का तो यही होगा ना, जो निंदा करते हैं उनके घर जाके देख ले, दिखने बंद हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि लीद का ढेर ऊंचा होता जा रहा है। तो असल कहाँ से नज़र आएगा? ये तो ब्याज है, ये तो चुकता करना ही पड़ेगा। ये चुकता करने के बाद असल नज़र आएगा। फिर असल वही जो है जो तुमने इकट्ठा किया उसको फिर दोबारा से सेट करो,
कि कैसे ज़िंदगी काटनी है। बस जय गुरु जी है भैया, ये जाने, हमें तो समझाने आए हैं, समझना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना तो जय गुरु जी है। जय गुरु जी।